नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में कौन कौन सी अपडेट्स हैं। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा के समान अध्ययन का जो प्रारूप है वो घोषित कर दिया है। ये एक विज्ञप्ति है और इस विज्ञप्ति में देख सकते हैं लिखा हुआ कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन दिव्यांगजन बैकलॉग विशेष चयन मुख्य परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षा के अनिवार्य विषय सामान्य अध्ययन से संबंधित, चूंकि सामान्य अध्ययन के इस बार 4 पेपर होने वाले हैं पहली बार, उसके निर्धारित नए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्रवार प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। यानी कि जीएस का जो एक पेपर होगा उसमें कुल 20 प्रश्न आएंगे और लिखा प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय, 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। तो 10 लघु उत्तरीय होंगे, 10 दीर्घ उत्तरीय होंगे और जो शब्द सीमा भी लिखी हुई है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीमा है वो 125 है और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 200 अंकों 200 शब्दों का होगा। और अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी और निबंध। आप लोगों को मालूम होना चाहिए यह होगा कि जो हिंदी और क्या कहते हैं निबंध, इसका जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। एक बार और देख लीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये देख सकते हैं, ये इस बार का जो पेपर आएगा उसका प्रारूप है कि जो जनरल हिंदी है वो 150 नंबर की पहले भी होती थी, इस बार भी हो रही है। और जो ऐसे है वो 150 नंबर का है और जीएस के 800 नंबर का जीएस इस बार होना है और 400 नंबर का एक सब्जेक्ट होगा। तो जो 200 नंबर का एक पेपर होगा और जैसा कि अभी विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि 20 प्रश्न एक पेपर में पूछे जाएंगे, ईच पेपर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 लघु उत्तरीय होंगे और 10 दीर्घ उत्तरीय होंगे, 125 शब्द और 200 शब्द। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अब, और जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए आसानी भी होगी। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग नहीं हुई है, वो और कल मीटिंग होनी थी, इसीलिए आज 69,000 शिक्षक भर्ती की कोई अपडेट प्राप्त नहीं हो सकी है। जैसे भी कोई भी अपडेट होगी, छोटी सी भी अपडेट होगी लेकिन ऑथेंटिक अपडेट होगी, तभी मैं आप लोगों को सूचना दूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार इस भर्ती के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने इसकी जानकारी आपको दी है। दूसरी बात है बीएड अभ्यर्थियों के कोर्ट अपडेट की। आपको मालूम होगा कि बीएड अभ्यर्थियों का आज एक कोर्ट केस था। बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए ये केस किया गया है और इसमें सरकार से जवाब मांगा गया है, लेकिन सरकार का जो काउंटर है वो अभी आज गए पहुंचा नहीं था, तो इस केस की आज भी सुनवाई नहीं हो सकी है। तो केस नंबर ये है, आप स्टेटस चेक भी कर सकते हैं 3225/2019 रवि कुमार सिंह एंड अदर्स। और अगर आप मुझसे पूछेंगे बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के वाले केस में क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनेक राज्यों में ये लागू भी हो गया है और एनसीटी ने इसको अनुमति दे दी है, कोर्ट ने भी अनुमति दी है और इस तरीके केस तो भर्तियों में चलते ही रहते हैं। और दूसरी सूचना है कि 41,000 जो पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती का परिणाम आया था उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 8 अप्रैल से शुरू होगा। ये देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उक्त संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार दिनांक 8 अप्रैल से चिकित्सा यानी कि मेडिकल और चरित्र सत्यापन की कार्रवाई कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से प्राप्त संबंधित अभिलेख पुलिस मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो ये पूरी जानकारी है, इस नोटिस को आप लोग पास करके देख भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट्स और इसी तरीके की अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। एक बात और, हाईकोर्ट सहायक समीक्षाधिकारी ARO के परिणाम की बात भी छूट गई है। ARO का परिणाम आप लोगों का इसी सप्ताह 100% आ जाएगा। कुछ तकनीकी समस्या थी, इस वजह से कल इसका परिणाम नहीं आ पाया और 16 अप्रैल से ARO की टाइपिंग सेम डेट पे है जो मैंने बताई थी, उसी तारीख को होगी और जो इसका परिणाम है वो 2-3 दिन में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।